जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। पिछले 5 से 6 दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी बेटी पर ब्लैक मैजिक किया है और उस पर भारी संकट है। ये सत्संग सुन और ये उपाय कर, उसके कष्ट कटेंगे, उसके संकट कटेंगे। पर गुरुपा के और सत्संग सुनते सुनते मैं ये वाला सत्संग सुनना भूल जाती थी, या ये कहिए कि जो हमारी लाइफ में घटित हो रहा होता है हम गुरुपा के उन्हीं मैसेजेस से खुद को रिलेट कर पाते हैं और वही सुनते हैं। मेरी बेटी ठीक थी तो मैंने भी गुरुपा के बेटी से रिलेटेड मैसेजेस को कुछ इग्नोर कर दिया और बाकी उनके सत्संग सुने। पर लास्ट 3-4 डेज से उसको बॉडी में जगह जगह पेन होने लगा, सिर में दर्द था, काफ़ी दर्द था और उसके पेपर्स भी चल रहे हैं। कल रात से उसे फीवर भी आ रहा है। आज उसका पेपर भी है, बस उसका पेपर अच्छे से हो जाए। उसका पिछला पेपर भी पूरी तैयारी होने के बाद भी थोड़ा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि उसने मुझे बताया कि पेपर के पहले भी वो बिल्कुल ठीक थी और पेपर के बाद भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब वो पेपर देने के लिए बैठी तो उसे घबराहट होने लग गई, चक्कर आने लग गए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने उसको ORS वगैरह के लिक्विड भेजे थे और भी काफ़ी चीज़ें उसको भेजी थी, उसने ली भी, पर हाथ पैर उसके काँप रहे थे, जबकि वो नर्वस नहीं होती, घबराती नहीं है पेपर के टाइम पे, पर उसे उस टाइम ये हुआ। और जिस टाइम पेपर ख़त्म हो गया उसके बाद वो बिल्कुल ठीक थी, रिफ्रेश फील कर रही थी। वो बात अलग है कि जब वो घर आई तो उसका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था और मैंने उससे पूछा भी कि बेटा क्या हो गया, तब उसने मुझे ये सब बताया। तो संगत जी, कुछ दिनों पहले उसकी हमारे घर की कोई बड़ी हैं जो हमारे ऊपर काफ़ी सालों से ब्लैक मैजिक कर रही थी। जब मेरी बेटी भी नहीं हुई थी वो तब से कर रही थी। उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे की हुई थी जिनकी वजह से मुझे बेबी भी नहीं हो पा रहा था। शायद उन्होंने मेरे कमरे में ही कुछ किया हुआ था। और जब हमने जगह बदली और तब मुझे बेबी कंसीव हुआ और तब मैं समझ गई कि ज़रूर मेरे कमरे में कुछ किया हुआ था, वहाँ बहुत नेगेटिविटी फील होती थी। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें की, हमने काफ़ी घर में से टोटके वगैरह सब पकड़े भी और उन्होंने कन्फेस भी किया कि हाँ ये सब मैंने ही किया था और मैं आगे भी करूँगी। और एक बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जिससे मेरा राइट पैर जो है वो बिल्कुल जाम हो गया। हमेशा चलते हुए मुझे ऐसे लगता था जैसे 10-12 किलो का कुछ मेरे पैर से बांध दिया है, क्योंकि मैं घसीट के चलने लग गई थी। फिर कोई जानकार थे जिन्हें इन चीज़ों का काफ़ी ज्ञान है, उन्होंने हमें कुछ हनुमान जी के उपाय बताए थे जो मैंने किए थे, और बस 2-3 बार वो उपाय करते ही साथ मेरे पैर में ये सब जो भी होता था उसमें रिलीफ मिल गया था। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम बार शुक्राना इसके लिए। असल में संगत जी, उन्होंने जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कराती थी उन्होंने ही मेरी डॉटर को मेरे हस्बैंड के हाथ से कुछ पैसे भेजे थे, क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला है। तो उन नोटों के ऊपर कहीं कहीं पे पीले से दाग लगे हुए थे, और वो दाग नहीं थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे पीले रंग के पानी में उनको डिप किया गया हो या पीला छींटा प्रॉपर्ली लगाया हो। तो वैसे तो पीला रंग जो होता है वो शुभ का होता है, पर मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उनके पास से आए थे तो मुझे वैसे भी वहम हो रहा था, और शायद वहम सही भी था,
क्योंकि बस वो पैसे घर में आए हैं और उसके बाद से हम तीनों के ही हाथ पैरों में दर्द और पता नहीं क्या क्या तीनों को ही शुरू हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना हमें हमेशा सजग करने के लिए। गुरुपा, आपकी कृपा की हमें बहुत ज़रूरत है। अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखिएगा। मेरी बेटी पेपर में सब कुछ आते हुए भी उसका पेपर जब ठीक नहीं हुआ तो काफ़ी दुखी थी, काफ़ी निराश हुई, काफ़ी परेशान हुई और वो भी हैरान हुई कि कैसे पेपर के पहले जब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और पेपर के बाद भी उसकी तबीयत ठीक थी, तो पेपर के बीच में क्या हुआ जो उसकी तबीयत इतनी खराब थी। गुरुपा, आप हमेशा उसके अंग संग रहिएगा, उसके सिर पर हमेशा अपनी कृपा का हाथ बनाए रखिएगा। आपकी कृपा के बिना मेरी बेटी पीछे रह जाएगी। कृपा कीजिएगा प्रभु, कृपा कीजिएगा प्रभु। आपने मुझे घर से मेरे दिवंगत जनों के सामान को व अन्य सामान को हटाने के लिए बोला है। मैं जल्दी से जल्दी ये काम करूंगी। शुक्राना गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा। संगत जी, हमें टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी के जब मैसेजेस आते हैं तो ज़्यादातर हम उन्हीं मैसेजेस को कंसिडर करते हैं जिनसे हम अपनी करंट सिचुएशंस को रिलेट कर पाते हैं। हम नादान बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमारे गुरुपा तो हमारे पिता तो त्रिकालदर्शी हैं और उन्हें भूत भविष्य वर्तमान सभी का ज्ञान है। इसलिए वे हमारे पुराने व आने वाले कष्ट कटवाने के लिए हमें सत्संग सुनने के लिए कहते हैं। गुरुपा का तो अलग ही तरीका है हमें ब्लेस करने का और हमें हमारे कष्ट कटवाने का, हमारे कर्म कटवाने का। तो हमें उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए और जैसा वो कहते हैं कि 100% समर्पण दो, तो हमें 100% उन्हें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो वो कहते हैं, जैसा वे कहते हैं, जब हम कर देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ये मैंने कई बार करके देखा है कि जब गुरुपा मुझे कुछ कहते हैं तो मैं बिल्कुल साफ मन से, बिना कुछ सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, जब मैं वही चीजें वैसे ही कर देती हूँ तो सच में उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। पता नहीं ऐसे ही गुरुपा ने हमारे कितने कष्ट कटवाए हैं। मुझे कुछ दिनों से उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है और तुझे मरते मरते बचाया है, आज तेरी जिंदगी बचाई है। तो गुरुपा, मैं नहीं जानती ये कौन होते हैं ब्लैक मैजिक कराने वाले, ज़्यादातर वो हमारे अपने ही होते हैं और मुझे नहीं पता कि उन्हें हमसे क्या दिक्कत होती है। पर प्रभु, जब तक आप बैठे हैं, जब तक आपकी शरण में हैं हम, तब तक हमें किसी से कोई डर नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक का डर नहीं है। आप हैं तो सब कुछ सही है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। आप बस अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, हमेशा हमें अपनी शरण में रखिएगा, हमारी बाँह पकड़े रखिएगा गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, यदि 10 परेशानियां आज मेरे और मेरे परिवार के साथ चल रही हैं तो उन्हें कटवाने के लिए 15 मैसेजेस मेरे गुरुपा दिन रात भेजते हैं। जब तक मैं उनके भेजे हुए मैसेजेस सुन नहीं लेती, अपने कष्ट, अपने कर्म कटवा नहीं लेती, तब तक वो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि पुत्र ये मैसेज सुन ले, तेरा कर्म कट जाएगा। इतनी कृपा, इतना प्यार और कौन बरसा सकता है? ये सिर्फ मेरे गुरुपा हैं, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पिता। वो ही हैं जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। संगत जी, मैंने अपने माता पिता को काफ़ी जल्दी ही खो दिया था। मेरी मम्मी मेरे कामों के लिए, मेरी तबीयत के लिए या जो भी चीज़ मैं उन्हें एक बार बता देती थी कि मम्मा ये परेशानी है या तबीयत खराब है या ये काम नहीं हो पा रहा है, तो वो अपनी समझ से, अपनी पूरी समझ और अपनी एनर्जी पूरी वहीं लगा देती थी और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल कर दे देती थी। तो ऐसे ही हमारे गुरुपा भी हैं जो हमें हमारी एक बार परेशानी, कभी तो हम उनसे जिक्र भी नहीं करते,
बस मन ही मन चुपचाप सहते रहते हैं कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारे गुरुपा के ऊपर पूर्ण विश्वास है। हमें पता है कि हमें अपने पिता को कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। वो तो जाने जहान है, अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता है कि हम कहाँ परेशान हैं। लेकिन फिर भी यदि आप परेशान हैं तो एक बार उनके समक्ष अपनी परेशानी कह के देखिए, कितनी जल्दी सुनते हैं वो। गुरुपा की कृपा देख के मुझे बार बार एक इंसिडेंट अपनी मम्मी का याद आता है कि जिस टाइम कोरोना टाइम चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरी मम्मी को कैंसर था। तो उनकी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए मुझे एम्स हॉस्पिटल जाना पड़ता था, और एम्स में कोरोना के लिए अलग से वार्ड बन गए थे, इमरजेंसी वार्ड्स। और जो हमारे कैंसर के जो डॉक्टर थे वो उन वार्ड को क्रॉस करके उन्हें उनके पास जाना पड़ता था, कोई और रास्ता नहीं होता था। तो बिल्कुल पीक कोरोना के टाइम पे मैं सिर्फ एक पतला सा मास्क लगा के और मम्मी की रिपोर्ट्स दिखाने जाया करती थी, और वापसी में आते हुए और जाते हुए उसी वार्ड से निकलती थी जहाँ कोरोना के सीवियर पेशेंट्स एडमिट होते थे। तो संगत जी, पता नहीं ऐसे कितनी बार मैं साल में उस वार्ड से आई गई, और काफ़ी देर वहाँ पे वेटिंग भी रहती थी, आने जाने भी नहीं देते थे, और काफ़ी रिस्क था, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। 2021 में मेरी मम्मी गुजरी, और एक बात मैं बताना भूल गई कि जब मैं उन वार्ड्स में जाती थी तो मम्मी को जब पता चला कि वहाँ पे ऐसे ऐसे है और कोरोना के पेशेंट्स होते हैं, तो मेरी मम्मी मुझे काफ़ी मना करती थी, पर मैं मानती नहीं थी, क्योंकि जब तक हम डॉक्टर से साइन नहीं करा लेते थे उनकी रिपोर्ट्स पे, तो हमें आगे से मेडिसिन वगैरह जो थी वो केमिस्ट नहीं देते थे, क्योंकि कुछ कैंसर की जो मेडिसिन होती हैं वो मुझे नहीं पता क्या बात होती है, पर वो इजीली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट नहीं देते हैं। तो मेरी माँ जितनी देर तक मैं वहाँ होती थी और वापस नहीं आ जाती थी घर, तब तक मेरी मम्मी कंटिन्यूसली मेरे लिए प्रेयर करती थी। और सच में संगत जी, कभी मुझे उतने टाइम 3 साल कोरोना का था, तो मुझे 3 साल में मैं कितनी बार गई, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। 2021 में मम्मी मेरी चली गई, और उनके जाते ही घर में बैठे बैठे मुझे 1 दिन बाद ही कोरोना हो गया, और वो काफ़ी सीवियर था। मैंने काफ़ी अपनी हेल्थ जो है मेरी काफ़ी इफ़ेक्टेड हुई उससे। मुझे 1.5 महीने के करीब सीवियर कोरोना रहा। तो जब गुरुपा हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं ना, तो हमेशा मुझे मेरी मम्मी और मेरे पापा की याद आ जाती है कि वो हमारे लिए कितना करते थे, कितना सोचते थे। और ऐसे ही हमारे गुरुपा हैं कि हमारे परमेश्वर एक एक संगत जी के लिए कितना सोचते हैं। हर संगत जी ऐसे ही बोलती है, मेरे पिता, मेरे पिता। और देखिए ना, वो भी सच में इतना प्यार बरसाते हैं कि हमें तो यही लगता है कि जैसे हम ही इकलौते हैं उनके बच्चे हों। लेकिन नहीं, हमारा संगत परिवार बहुत बड़ा है और बहुत ब्लेस्ड है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और गुरुपा हमारे पिता हैं। थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, हम सबको आपस में जोड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि हमारे लिए आप हैं। हमारे माता पिता ज़रूर चले गए हैं, लेकिन आप हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा आपका इतने अच्छे माता पिता देने के लिए। आपका अनंतम बार शुक्राना। मम्मी पापा, आप जहाँ पर भी हैं, गुरुपा आपको अच्छे से रखें, खुश रखें, अपनी शरण में रखें। बस दिल से यही इच्छा है। कुछ दिन पहले संगत जी, मुझसे एक गलती हो गई थी, जिसके बाद श्राद्धों के दिनों में ही मेरे ससुर जी मेरे सपने में आए और काफ़ी नाराज़ हुए। सुबह सुबह गुरुपा का मैसेज भी आ गया कि तूने ऐसा क्या किया है जो तेरे
कि बेटा तूने कुछ ऐसा काम किया है जिससे तेरे पितृ आग बबूला हो गए हैं। मैं काफ़ी घबरा गई थी संगत जी, और मैंने अपने पितरों से कई बार माफ़ी मांगी, और उसके लिए एक शुक्राना सत्संग भी मैंने किया था, और मैंने गुरुपा से भी उन्हें शांत करने के लिए अरदास की। संगत जी, शाम होते होते गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज भी आ गया कि पुत्र तू परेशान ना हो, मैं बैठा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, हमें अपने सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करने चाहिए। वो सत्संग हमारे लिए भले ही छोटे होते हैं, पर किसी और संगत के लिए वह बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। इसलिए जब भी गुरुपा कोई उपाय बताते हैं तो हमें उनको डिटेल में बाकी संगत के साथ शेयर करना चाहिए। जैसे कई बार संगत जी उपाय का नाम तो बताती हैं, लेकिन वो पूरा उपाय नहीं बताती। तो इसीलिए कम शब्दों में लेकिन पूरे और छोटे छोटे सत्संग हमें शेयर करने चाहिए। बाकी संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे कुछ गलती हुई है ये सत्संग सुनाने में, क्योंकि मैं अभी नई संगत हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी कोई बात आपको या सत्संग में सुनाते समय कोई बात आपको बुरी लगी हो या मैंने कोई गलती की हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरु जी के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कुछ दिन पहले से कि तेरी फैमिली पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तो जितना हो सके उतना शुक्राना कर। शुक्राना करना, या गुरु जी जो हमें कोई सेवा देते हैं उससे गुरु जी हमारे बहुत सारे कर्म कटवाते हैं। और कल गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू सत्संग भी कर, और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरा कष्ट काट दिया है। मेरे को बहुत सारे गुरुजी ने एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग सुनवाए, और जिसमें हस्बैंड और बच्चे का एक्सीडेंट होना लिखा था। और मेरी डॉटर की कल क्लास थी और मेरे हस्बैंड अंकल को उसको लेके जाना था। शी केम फ्रॉम स्कूल, वो बिल्कुल ठीक थी, ऐसा बस उसको थोड़ी एलर्जीज थी थोड़ा सा। लेकिन जिस टाइम उसकी क्लास थी डांस क्लास, उस टाइम उसको अचानक से फीवर हो गया। शी वॉज लाइक मम्मा आई एम वेरी टायर्ड, आई कांट गो टू दैट क्लास। और मैंने गुरुजी का बस शुक्राना किया, बिकॉज गुरुजी ने उसको बाहर जाने के लिए, या मेरे हस्बैंड अंकल को बाहर जाने के लिए रोका। मैंने उसको मेडिकेशन दिया, मॉर्निंग में शी वॉज ऑल गुड, शी वेंट टू स्कूल। और वो जो टाइम था गुरुजी ने कटवाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जब गुरुजी ने मुझे अपने आप को दिखाया नहीं था, उससे पहले अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो ऐसा लगता था कि अभी क्या हो गया, मतलब थोड़ा सा एक मन में एक टेंशन सी आ जाती थी। लेकिन अब गुरुजी विराजमान हैं, गुरुजी ने अपने आप को दिखा दिया है। अब ऐसा लगता है कि जो गुरुजी दे रहे हैं वो बहुत छोटा करके दे रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल ही वाज डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क, और सामने मैं कोई काम कर रही थी और मेरा अचानक से मन में ना मंत्र जाप चलना शुरू हुआ। जब वो शुरू हुआ तो वो उनको एक सिजर अचानक से वो कुछ काट रहे थे, उनके हाथ पे लगी और वो कट लग के खून आने लगा। लेकिन ये बहुत बड़ी कोई चीज़ को गुरुजी ने बहुत छोटा करके दिया, बिकॉज अचानक से मेरे मन में ये आना कि मैं मंत्र जाप करूं, और उसी टाइम उनको चोट लगना,
तो गुरुजी की ही रहमत से वो बड़ा कष्ट छोटे में गुरुजी ने कटवाया। अभी मैं आई वॉज डूइंग डिशेस और करते करते कुछ चीज़ टूटी और मेरे हाथ पे लगी और इतना उस पर खून आया, लेकिन मैं उसका भी शुक्राना करना चाहूँगी, हर दर्द का शुक्राना जो गुरुजी ने दिया, बिकॉज़ बहुत छोटा करके गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं। एक स्टोरी नहीं, एक एक्चुअली मुझे याद है, मैंने ओल्ड संगत का एक सत्संग सुना था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको ड्रीम आया था कि उनके फेस पे कांटे थे और गुरुजी ने हाफ फेस के कांटे निकाले और हाफ उनको निकालने थे, और वो भी गुरुजी हेल्प करके करवाते हैं। तो हमारा इतना बैगेज जो हम लेके आते हैं और उसको कटवाना, गुरुजी कहते थे कि मेरे पास आए हो तो ये कर्म कटवा लो, नहीं तो पूरे कितने जन्म लेने पड़ेंगे, ये कर्म नहीं कटेंगे। और अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक ओल्ड संगत आंटी बता रही थी कि गुरुजी कहते थे मेरे पास हर टाइप के लोग आते हैं, अच्छे भी बुरे भी, और हमें ऐसा नहीं है कि हमें सबके साथ इंटरेक्ट करना है। वी हैव टू मेंटेन आवर बाउंड्रीज। हमें अपनी समझ यूज़ करनी है कि किसके साथ कितना करना है, किसी का बुरा नहीं करना कभी भी, लेकिन ऐसा सोशल नेटवर्किंग भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ हमें नहीं पता कौन कैसा है। और उन्होंने एक और चीज़ भी बताई कि जैसे हम संगत परिवार में फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और वैसे तो संगत में गुरुजी का ही वास है, लेकिन फ्रेंडशिप अगर हम करते हैं तो हम उनको एक स्टेप नीचे ले आते हैं, बिकॉज़ संगत इज़ लाइक जिसमें गुरुजी का वास है, और ये नेटवर्किंग और फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें थोड़ा सा छोटी हैं। तो हमें सब कुछ एक सोच समझ के हर चीज़ करनी चाहिए। और बट वो ये भी कह रही थी कि सबका एक अपना एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ, और हमें बस गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। एंड आई हैव फेल्ट इन माई लाइफ कि गुरुजी हमें खुद गाइड करते हैं कि कब क्या कैसे करना है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तब भी गुरुजी हमें बताते हैं कि हमने ये चीज़ गलत की है, एंड नेक्स्ट टाइम हमें इसका ध्यान रखना है। बट हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हम जैसे हैं वो हमें वैसा एक्सेप्ट करते हैं, और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हम इंसानों में नहीं होती है, बिकॉज़ हम बहुत जजमेंटल होते हैं लोगों को लेके कि ये वैसा है या ये ऐसा है, उस बेसिस पे हम जज करते हैं। हमें किसी को जज नहीं करना, वी जस्ट हैव टू बी वेरी न्यूट्रल। हमें किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, बिकॉज उससे हमारे कर्म खराब होते हैं, और कोई हमारे बारे में कुछ बुरा बोल रहा है तो वो हमारे कर्म कटवा रहा है, तब भी हमें शांत रहना है। और ये लाइफ जीने का जो आर्ट ऑफ लिविंग है, जो एक बचपन से बच्चों को ये आना चाहिए कि कैसा जीना होना चाहिए। आजकल मुझे ऐसा लगता है इस कलयुग में इन सब चीज़ों पे बहुत कम हम गौर करते हैं कि बच्चों में एक अच्छी क्वालिटीज़, लाइफ को जीने का तरीका, सही गलत की पहचान हमें अपने बच्चों में भी डालनी चाहिए और अपनी लाइफ में भी लानी चाहिए, बिकॉज़ हम गुरु के पास आए हैं और उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि हमारी पूरी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन हमारा जो सीखना है वो ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज़ हमारे में कमियां बहुत हैं, और हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख के उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और वो चीज़ अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। बट व्हेन यू लिसन सत्संग, जो ओल्ड संगत के होते हैं, जब वो डिस्क्राइब करते हैं गुरुजी को, तो एक ऐसी फीलिंग होती है कभी कभी कि काश हम भी वहाँ पे होते। एंड but it's such a beautiful feeling to listen to those satsangs कि गुरुजी ऐसे थे। बट गुरुजी जितना मैंने सुना उसमें से एक चीज़ मुझे सबसे जो ब्यूटीफुल हमेशा लगती है वो है कि गुरुजी बहुत सिंपल थे। भगवान इतना सिंपल हो सकता है तो हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होना, हमें अपने आप को इतना दिखावे में क्यों रहना। जब भगवान जिसने पूरी सृष्टि बनाई, हमें बनाया, वो इतने सिंपल हैं, तो वी शुड ऑल्सो बी वेरी सिंपल। और हमारे तो जो गुरु हैं वो महाशिव हैं, और
इतना कुछ है जो हम सीख सकते हैं। द ओनली थिंग आई थिंक जो हमें गुरुजी से मांगनी चाहिए वो गुरु को खुद मांग लेना चाहिए। जब हम गुरुजी से गुरुजी को ही मांग लेते हैं तो वो हमें जीना सिखाते हैं, तो वो हमारे लाइफ में चेंजेस करते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट कि मेरे लाइफ में कैसे गुरुजी ने चेंज कर दिया, कैसे नेगेटिव लोगों को दूर कर दिया, कैसे हमारा जो एक जीने का ढंग है उसको बदल दिया। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी चुना और हमेशा गाइड करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।